हेलो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक के अंतर्गत अध्याय 4 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम 1 से लेकर 100 तक के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं या बेहद इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका यूकेजी के भी आंसर में। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो आंसर आएगा लिपलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीलांबर, चतुरंगी हिमानी द्वारा पोषित है? तो ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं। अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो आपने इस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड राज्य के मिलय, देखो ये दोस्तों, ये मिलय न होकर ये कौन सा होगा? मिलम होगा। आपने इसको अच्छे से समझना है पहले। तो यहाँ पे मैं इसको मिलम कर देता हूँ। उत्तराखंड राज्य के मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वह कौन है? ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा गौरी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों का से सही उत्तर चुनिए। यानी आपको इसको मैच करना है। सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा, यानी सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा नदी। नासिक यानी पूर्वी रामगंगा। दोस्तों ये नासिक न होकर नामिक ग्लेशियर होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। यानी नामिक ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? पूर्वी रामगंगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारण मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? तो आंसर होगा 135 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? यानी चंपावत में कौन सी झील स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा श्यामला ताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र सर्वाधिक हिमानियों पर अवस्थित है? तो कौन सा है? तो आंसर आएगा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के उद्गम क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो आंसर होगा टोंस नदी करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है, पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा भीमताल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? गलत युग्म का चुनाव करना है। पहले क्वेश्चन को समझते देखिए। कपनी ग्लेशियर का है बागेश्वर में, ये बिल्कुल सही है। रालम ग्लेशियर का है पिथौरागढ़ में, ये सही है। नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, ये गलत है। ये कहाँ होता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर का है टिहरी में है, ये बिल्कुल सही है। तो हमको गलत का चयन करना है, इसलिए गलत कौन सा है? नामिक ग्लेशियर बागेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? या टिहरी बांध की ऊंचाई है कितनी है, ये पूछा जा रहा है। 260.5 मीटर। 260.5 मीटर। इस क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों हम ज़्यादा गप्पे न लड़ा के क्वेश्चन में ही फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दोनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा है। चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल यानी उद्गम होता है कहाँ से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा नामिक ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यह चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र कौन है? ऑप्शन 4 में से ढूंढें तो आएगा काली नदी तंत्र उत्तराखंड की मुख्य नदी तंत्र है इन 4 ऑप्शनों में से। अगला है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? काठगोदाम दोस्तों गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? गोला नदी के तट पर कौन बसा है? काठगोदाम बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन समझते हैं।
निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, यानी कौन सा निकट है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा बेनीताल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, निम्न में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, कौन सी ताल नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा बेनीताल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो आंसर होगा लिपुलेख दर्रे से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, गंगानी तप्त कुंड स्थित है, गंगानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी में है और कहाँ है, टिहरी जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना और इसको सॉल्व करना है, नहीं लिखा है तो अपनी कॉपी में लिखना है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरयू नदी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत नहीं है को ध्यान देना इसको, या और यहीं पे को गलती होती है एग्जाम में, ठीक है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे को कौन सा, गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसको आपने यहाँ पे को चूज करना है। देखिए यहाँ पे को मैं टिक कर देता हूँ, कौन सा सुमिलित नहीं है, नहीं वाले को ढूंढना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो, भागीरथी नदी गौमुख से उद्गम होता है, रामगंगा दूधातोली श्रेणी से, पश्चिमी रामगंगा का, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से, मंदाग्नि चोराबाड़ी ताल ये ना हो गया, ये गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन कौन सा गलत ढूंढना है, तो मंदाग्नि चोराबाड़ी ये गलत हो जाता है यहाँ पे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखिए तो आंसर आ जाएगा गोमती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा संतोपंथ हिमनद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संतोपंथ हिमनद या संतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ को मैच करना है। देखिए यहाँ पे कोई एक साइड सूची 1 सूची 2 से मैच करना है, यहाँ पे एक साइड नदियाँ हैं और दूसरी साइड इसकी सहायक नदियाँ दी हैं, तो अब आपने इसको मैच करना है, तो वो सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी, भद्री गाढ़ होगी, ये सही है। टॉन्स यानी ऐसे मैच करना है, टॉन्स का कौन सा होगा सहायक नदी, सुपिन नदी होगा। गंगा की सहायक नदी कौन सी होगी दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से ये होगी नया नदी। अलकनंदा की कौन सी होगी, ये होगी पिंडर। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा होता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी एक साइड नदी दी है, दूसरी साइड कौन सी है, सहायक नदी दी है। अब आपने इसको मैच करना है, ठीक है। तो देखो, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, कमलगाड़ है। दूसरा, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोलानी नदी है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी दोस्तों, यह है रामगंगा नदी। और काली नदी की सहायक नदी होगी कौन सी, रालमगाड़, यानी गाड़ किसे बोलते हैं, नदी को ही बोला जाता है, यानी रालमगाड़ यानी रालम नदी है काली नदी की सहायक नदी। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, इसको आपने यहाँ से ढूंढना है, तो कौन सा नहीं होगा बताओ शाबाश। यमुना की सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं होगी, सोंग नदी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है, बताओ शाबाश। यह आ जाएगा सात ताल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सात ताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है इन 4 ऑप्शनों में से। तो ये आ जाएगा
गाढ़, गोनखा खाड़, ये किसकी सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, परियोजना है, दूसरी साइड नदी है, अब आपको इसको मैच करना है। तो अब देखिए यहाँ पे को आ जाएगा खटीमा, खटीमा यानी ये वाला आ जाएगा खटीमा संबंधित, खटीमा परियोजना संबंधित है शारदा नदी से। चीला नदी संबंधित है, चीला परियोजना संबंधित है गंगा नदी से। फिर आ जाएगा धालीपुर, धालीपुर परियोजना संबंधित है शारदा नदी या काली नदी से। फिर आ रहा है छिब्रो, छिब्रो परियोजना है टोंस नदी से। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है, वो कौन सी नदी है? वो होती है टोंस नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देवप्रयाग से हरिद्वार तक दोस्तों 96 किलोमीटर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 110 किलोमीटर लिखा है, ये ध्यान देना, ठीक है। आप यहाँ पे को पढ़ तो लिया 96 किलोमीटर, एग्जाम में ध्यान देना है एनसीईआरटी में कितना लिखा गया है, 110 किलोमीटर लिखा गया है, ये आपने अच्छे से समझना है। ऑप्शन 110 नहीं है तो 96 ही लगाएंगे, ठीक है। परीक्षावाणी में कितना दिया है? 96 दिया है। एनसीईआरटी में कितना दिया है? 110 दिया है। 110 और 96 आएगा तो 110 लगाना, अगर 110 नहीं होगा तो 96 यानी 96 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा रूपिन व सुपिन, रूपिन और सुपिन, यानी इसकी संयुक्त धारा को क्या जाना जाता है? तमसा यानी टोंस के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। अगला देखिए, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसे 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर कहते हैं। तो यानी गांधी सरोवर किसे कहते हैं? तो बताओ शाबाश, यह आ जाएगा सरवदी, यानी सरवदी नदी। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? सरवदी या इसी शरावती नदी भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है भाई उस हिमनद में जाने के लिए, तो आ जाएगा मीलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आएगा गणेश प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में आती है? विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में आती है? तो आंसर आएगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? सरयू की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा लधिया नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना है। अगला देखिए 42वें क्वेश्चन पे दोस्तों, सूची 1 को यानी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपने। अब यहाँ पे को समझते देखिए, मैच करते हैं इसको। तो देखिए एक साइड नदी दिया है, दूसरी साइड पे है वेशन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर पे। अब इसको मैच करते हैं। देखिए काली नदी वेशन, काली नदी का वेशन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है देखते हैं। तो ये आ जाएगा 11,467, 11,467 है किसका? काली नदी का। अलकनंदा नदी का कितना है? 10,951 है। यमुना नदी का कितना है? 2,404 है। कोसी नदी का कितना है? जो बच गया वो हो जाएगा अब इसका, यानी 6,753 है। तो अब देखो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है, यानी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन है ये पूछा जा रहा है। तो बताओ, काली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आएगा टिहरी जिले में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का आपको चुनाव करना है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आएगा सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। कमोर क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा नैनीताल में स्थित है नौकुचिया ताल।
अगला क्वेश्चन है बनारगढ़, खुतनूगाड़, मुगरागाड़, गंडोलीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताओ शाबाश। तो आंसर आएगा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला है कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल दोस्तों रूपकुंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, यानी राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर होगा अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोने वाला है? तो आंसर होगा नौकुचिया झील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है, यानी भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो अब देखो यहाँ पे को आपको समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसको टिक करते हैं। देखिए पहला कथन देखिए उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झील देखने को मिलती हैं, यानी ये बिल्कुल सही पॉइंट हो जाता है यहाँ पे को। दूसरा देखिए उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कथन ए कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील या ताल के लिए ऋष सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाता है नैनीताल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी स्रोत हिमनद में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी का स्रोत हिमनद या हिमनदों में नहीं है या हिमनदों से नहीं हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा कोशी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो आंसर होगा 62 वर्षों तक रही थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? हार्डी जलपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? शुद्ध रूप से, तो आंसर होगा मीलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा कहते हैं, यानी किसे इसकी जीवन रेखा कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा कमल नदी को कहा जाता है। दोबारा एक बार और समझिए सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा कमल नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से चुने। अब आपको यहाँ पे को मैच करना है, सही ऑप्शन यहाँ से आपको सेट करना है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बिल्कुल सही होगा। इसके दक्षिण पूर्व में बलिया नाला निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है, ये भी सही माना जाता है दोस्तों। और फिर देखिए यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। यानी ये किसके बारे में हम रीड कर रहे थे? नैनीताल झील के बारे में कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम? बी के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे को आपको अच्छे से इसको समझना है। अगला पॉइंट देखिए अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है? दोबारा देखिए, दोबारा समझते हैं इसको। अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है? इन चारों में से ढूंढना है आपको। तो आंसर होगा पुष्पावती नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों
चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्ण प्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर है, वह कौन सा ताल है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा बेनी ताल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, देखो दोस्तों, मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है, यह पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध स्थित यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, डैश डैश में पूछा गया है, यानी आपको यहाँ को फिल करना है। तो यानी देखिए दोबारा समझते हैं, टिहरी बांध स्थित नदी पर है, यानी किस नदी पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है। चमोली जनपद में कौन सा कुंड स्थित नहीं है। तो आंसर होगा पार्वती कुंड स्थित नहीं है। और ये सारे कुंड कहाँ पे हैं, चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, निम्न में से किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। किस ताल में की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरवदी ताल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है, बताओ शाबाश। तो आंसर होगा रुद्र रूप कुंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से यमुना की कौन सी सहायक नदी है जो आशा रोड़ी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना में मिल जाती है। तो कौन सा होगा, बताओ शाबाश। तो आंसर हो जाता है दोस्तों इसका कौन सा, आसन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य की विशाल नदी प्रवाह तंत्र है, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह तंत्र, तो आंसर होगा गंगा प्रवाह तंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो आएगा संतोपंथ झील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है, यानी उत्तरांचल की कोसी नदी किसकी सहायक नदी ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा रामगंगा नदी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध किस नदियों पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। इसका मेन मोटिव ये है। तो आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना नदी पर है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो आंसर होगा भागीरथी नदी से। ठीक है, यानी यह भागीरथी नदी की सहायक नदी है जाह्नवी नदी, इसी को जाड़ गंगा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके कोने पर बैठकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जी ने तप किया था। तो बताओ शाबाश। तो आंसर हो जाएगा संतोपंथ झील। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तमसा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चुनाव आपने करना है। ठीक है, तो देखो इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, यानी इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से नहीं होता है, क्योंकि हमको असत्य ढूंढना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं, यानी किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जा रहा है ये पूछा जाता है। तो आंसर होगा कमल नदी घाटी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। प्राकृतिक झील सर्वाधिक है, कहाँ है, चमोली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे को हम ज़्यादा गप्पे न लड़ा के क्वेश्चन में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना है आपने। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किस स्थान से भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से, देवप्रयाग से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसो बांध किस नदी पर स्थित है। किसो बांध दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है। निम्न में से
कौन एक नहीं है, कौन सा एक उपतंत्र में नहीं आ रहा है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होएगा लक्ष्मण गंगा उपतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, यमुना की कौन सी सहायक नदी है जो नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है। यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है। तो आंसर होगा ये भद्रीगाड़ और अलगाड़, ये दोनों मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो तीनों तरफ से पर्वतों से घिरी है निम्नलिखित में से कौन सी है। तीनों तरफ से घिरी हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो आंसर आएगा भीमताल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन में पहुंच गए दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलम नदी जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ की किस तहसील में स्थित है। तो आंसर होगा मुनस्यारी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थित बागेश्वर तथा चमोली दोनों जिले में है। बागेश्वर और चमोली दोनों जिले में है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। ओके, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेमकुंड झील घिरी हुई है, यानी हेमकुंड झील किन से घिरी हुई है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। कौन सी झील, हेमकुंड झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 92 क्वेश्चन में पहुँच गए दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे ऊँचा बांध है, उत्तराखंड का सबसे ऊँचा बांध कौन सा है, बताओ शाबाश, ये सभी को पता होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आज पता कर लिया। ये कौन सा है, टिहरी बांध, ये होता है 260.5 मीटर, इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको, इसको मैच लगाना है, यानी इसका वेशिन क्षेत्र को आपको मैच करना है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे कुछ समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। भागीरथी नदी, इसका वेशिन क्षेत्र कितना है, 7,880 है। दूसरा है रामगंगा के कितना है, 6,205 वर्ग किलोमीटर। अगला है टोंस का कितना है, 2,390, कितना है 2,390। नियार का कितना है, 1,921 है। अब देखो आने वाले दौरान जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको अच्छे से मैच करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ज़रा चेक करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन समझते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं, निम्न में से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्न में से किस जिले में अवस्थित हैं, किस जिले में अवस्थित है दोस्तों, यह है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य में किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तरकाशी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो आंसर होगा भिलंगना नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। आपको यहाँ पर मैच करने हैं, इसको आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब देखिए इसको ज़रा टिक करते हैं। पहला आ रहा है भीमताल। भीमताल के बारे में क्या जानते हो, यह त्रिभुजाकार है। कैसा है भीमताल, त्रिभुजाकार है, ठीक है। फिर देखिए नौकुचिया ताल, ये कैसा है, 9 कोने वाला ताल है। सात ताल ये कैसा है, 5 कोने वाला है। 7 ताल 5 कोने वाला है। झिलमिल ताल कैसा है, ये है गोल है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों हमारा आंसर कौन सा होएगा, देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केम्प्टी प्रपात स्थित है। केम्प्टी प्रपात कहाँ स्थित है, बताओ शाबाश, ये होगा टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 100, यमुना नदी की सहायक नदी अलगाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। कौन सी सहायक नदी नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा मुगरागाड़। मुगरागाड़ अलगाड़ नदी की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, लाइक और शेयर जरूर करना है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान दो।